आज प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, हर आदमी असुरक्षित है। और यहां तक कह सकता हूं, हरियाणा में वही सुरक्षित है जिसको कोई मारना नहीं चाहता। अनवांटेड आदमी नहीं तो कोई भी अपने आप को महसूस नहीं करता है सुरक्षित है। कल यहाँ रोहतक में तो दिन दहाड़े किस प्रकार का हुआ। उससे पहले एक अखबार में बोले 3 मर्डर हो लिए 4 दिन में, एक के बाद एक में। हम शुरू से कह रहे हैं भाई, कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दो। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है हरियाणा में। और आज मेरी रिपोर्ट नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र की जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसमें हरियाणा प्रदेश पूरी देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश, ये परिस्थिति है। और इसी वास्ते हमने फैसला किया है कि विधानसभा का सेशन चलते ही हम एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आएंगे, काम रोको प्रस्ताव लाएंगे और कानून व्यवस्था पर डिस्कशन करेंगे, उनसे रिपोर्ट मांगेंगे सरकार की। बड़े शोर शोर से ये मुद्दा उठाएंगे क्योंकि हर आदमी अपने आप, ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहे हैं। क्राइम तो हो जाते हैं, अनऑर्गेनाइज क्राइम तो नेचुरल है। भाई भाई का झगड़ा हो गया, क्या नाम, मकान मालिक का किराएदार का झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इस प्रकार से है। टेनेंट और लैंडलॉर्ड का हो गया। ये जो है अनऑर्गेनाइज क्राइम है, जो पर सडन प्रोवोकेशन का हो गया कोई। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम वो है जो फिरौती मांगी जाती है और फिर क्लेम किया जाता है फलाना गैंग है, कत्ल किया जाता है, क्लेम किया जाता है फलाने गैंग का आदमी था, फलाने गैंग ने ओन किया इसको। ये ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम में आज हरियाणा में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम है। कम से कम 50-60 जो है गैंग काम कर रहे हैं हरियाणा में। उनका सफाया नहीं होगा, उनको उनसे छुटकारा नहीं मिला जाएगा, उनको उनके डर नहीं होगा, इसका मतलब किसी को डर खौफ रहा ही नहीं किसी को। सरकार, ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की चीज कोई नहीं। हर आदमी अपने आप में सुरक्षित महसूस है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। तो जिसके मर्जी फिरौती मांगे, तो जिसके ऊपर क्राइम करे, कोई वो नहीं। तो ये बड़ी स्थिति गंभीर है और इसके हम पूरे जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम जगह जगह प्रदर्शन भी करेंगे। सर, सरकार तो ये कह रही है कि जिस तरह से विदेशों में बैठे बदमाश हैं, गैंग जो चला रहे थे उनको डिपोर्ट करके लेके आ रहे हैं, क्राइम ग्राफ है वो कम हुआ है। है? सरकार ये कह रही है कि जो विदेशों में बैठे गैंगस्टर हैं उनको डिपोर्ट करके हम गिरफ्तार कर रहे हैं और पहले के मुकाबले में जो क्राइम कम हुआ है। कम हुआ? कहाँ हुआ कम? कल रोहतक में क्या हुआ? आप किसी डॉक्टर से पूछो, क्राइम कम ही लग रहा है। डरते बेचारे डॉक्टर रंगदारी देते हैं, व्यापारी रंगदारी दे रहा है, यूं कम लग रहा है। रिपोर्ट दर्ज कराते मतलब डर का माहौल पूरे हरियाणा में है। अब आपके सामने कल हुआ ना दिन दहाड़े, जहाँ आईजी के दफ्तर के सामने, आईजी के रेजिडेंस उसके पास ही, जहाँ सुरक्षा कर्मचारी बैठे थे, वहां ऐसा हुआ है। तो फिर कौन सुरक्षित है भाई इस प्रदेश में? ये बताओ, क्राइम कैसे कम हो गया? ये बताओ हमारे को। सरकार के कंट्रोल में नहीं है या फिर अफसरशाही पर कंट्रोल? विफल सरकार है, विफल सरकार है। क्राइम था यहाँ 2005 में, कांग्रेस के सरकार आने से पहले यहाँ भी था। जेल से चलते थे क्राइम। कैसे गए भाई, कहाँ गए वो सारे? अब कहाँ न जाए? फिर आगे वो गैंगस्टर्स फिरौती मांगते हैं, उठते हैं। व्यापारी है, इंडस्ट्री पलायन कर रही है इस वजह से, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जिस पर जो प्रदेश पहले सबसे प्रति व्यक्ति आय और निवेश में सबसे नंबर 1 था, आज फिसल गया, आर्थिक तौर पर भी फिसल गया। जब तक कोई भी हो, प्रदेश को तरक्की करनी है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करनी पड़ेगी, लोगों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। जब कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ऐसे थोड़े आएगी। क्या लगता है सर, प्रदेश में जिस तरह से गैंगस्टर एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उसको लेकर जो सरकार आए दिन काउंटर कर रही है, वो दावा करते हैं काउंटर कर रहे हैं। ये इसमें समझ से बाहर है। क्या दावे दावे करे तो फिर क्यों नहीं क्राइम कम हो रहा है? कौन कौन सा गैंगस्टर पकड़ा इन्होंने? नाम बताएं। इनकाउंटर कितने हो गए? नहीं, गैंगस्टर कौन सा पकड़ा है ये बताएं। कभी कोई बिश्नोई के नाम से, कभी कोई बाहू के नाम से, कौन सा पकड़ लिया भाई?
यही सुनते हैं हम तो। असलियत क्या है? असलियत यह है, लोगों को डर और खौफ ही नहीं है इस सरकार का, जो होना चाहिए।